हरि के ही विधि सो हम सोरी जे, सो ही प्रश्न करी जे। हरि जन हरि मारग पहचाने, हरि जन हरि मारग पहचाने। अनुमति दे सुखी जय, रे मन हरि सुमिरन कर रे मन हरि सुमिरन कर रे। हरि हित खाइय पहिरिय हरि हित, हरि हित करमो करी जय। हरि हित खाई पहिरिय हरि हित, हरि हित करमो करी जय। हरि हित हरि सनो सब जग से, हरि हित मरिए जी जय। रे मन रे मन हरि सुमिरन कर रे। माँ देवहूति भगवान कपिल से कहती हैं कि इंद्रियों का बहुत व्यवधान बढ़ गया है। 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं, एक साथ सब लग जाती हैं मुझे परेशान करने में। आपकी माया से मैं कैसे बचूं? भगवान ने कहा तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तुम्हें परेशान कर दिया है क्या? मुझसे आप क्यों कह रही हो माता जी, मैंने कुछ किया है क्या? तो देवहूति जी बहुत ईमानदारी से भगवान के सामने कहती हैं, योजितस त्वया, ये जो माया का खेल है वो सब आपने ही तो प्रकट किया है, आपने ही तो माया का खेल रचाया है। और जोई बांधे सोई छोरे, जो बांधता है वही जल्दी खोल पाता है। हर व्यक्ति को अपनी गांठ खोलने में बहुत महारत हासिल है। दूसरा कोई बांधे, अपने को खोलना हो तो परेशानी होती है, लेकिन जो बांधता है जब उसे खोलना होता है तो बहुत आराम से खोल देता है। प्रभु आपने ही माया का खेल रचा है, आप अपनी माया के खेल से हमें बाहर करो, यही मेरा आग्रह है। भगवान ने कहा कि ऐसे आग्रह करने से यदि मैं माया को हटा लूं तो सारे लोग तो सुबह सुबह नहा धो के मेरी आरती करते हुए यही कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। तो प्रार्थना विनती तो सभी करते हैं, लेकिन मेरी माया कहाँ छोड़ती है? जब नारद जी को नहीं छोड़ी तो केवल कहने से मैं माया हटा लूंगा क्या? तो देवहूति जी कहती हैं, कैसे हटाएंगे आप? भगवान ने कहा कि जो मेरे शरण में आ जाता है मैं उसकी माया से उसे मुक्ति दिला देता हूं। जीवन में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, आदमी प्रसन्न हो, प्रपन्न हो और संपन्न हो। ईश्वर करे आप सदा संपन्न रहें, सदा प्रपन्न रहें और सदा संपन्न रहें। प्रसन्नता, प्रपन्नता और संपन्नता बहुत जरूरी है। संपन्नता कब होगी? जब पुरुषार्थ करेंगे। प्रसन्नता कब होगी? जब अच्छा विचार रखेंगे, सकारात्मक सोचेंगे। धन और वैभव में सुख खोजना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं। वो व्यवस्थाओं के लिए है, लेकिन सुख तो विचारों में है। धन बहुत जरूरी है, वैभव बहुत जरूरी है, लेकिन धन और वैभव में सुख खोजना कोई बुद्धिमानी नहीं, वो व्यवस्था के लिए है। सुख तो विचार में है। तो 3 चीज बहुत जरूरी है। भगवान ने कहा, मां जब तक तुम मेरी शरणागति नहीं ग्रहण करोगी तब तक ये माया आपको छोड़ेगी नहीं।
अच्छा एक बात है, रावण जब से पापी था, विभीषण जी तभी से भगवान के भक्त थे, बहुत तप किया था। लेकिन रावण की लंका में रह रह करके विभीषण जी परेशान थे। भगवान तब तक लंका में विभीषण के यहाँ नहीं पहुंचे कृपा करने के लिए, जब तक विभीषण जी ने शरणागति नहीं ले ली। जब विभीषण जी राम जी की शरणागति लेते हैं और कहते हैं, हनुमान जी तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करी हैं कृपा भानुकुल नाथा, क्या कभी मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे? भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में कथा है कि एक बार नंद बाबा, यशोदा जी और सारे ब्रजवासी अंबिका वन की यात्रा कर रहे थे। एक दिन यात्रा करते करते नदी के तट पर ठहर गए। अजगर आया और उसने पता किया, नारद जी से पूछा, इसमें भगवान के बाप जी कौन है? जो भगवान के बप्पा हों उन्हीं को हम पकड़ें, जो सबसे पावरफुल हों उन्हीं को पकड़ें, तब पता चलेगा। तो लोगों ने कहा, ये जो नंद जी हैं ना, कन्हैया सबका बाप और नंद जी बाप के बाप। बस अजगर ने नंद जी को ग्रसना शुरू कर दिया, पैर ग्रसन किया, कमर तक, जब छाती तक अपने मुंह में ले लिया। ब्रजवासियों ने जाके बताया, लाला तुम्हारे पिताजी को तो अजगर खा रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा, खाने की चीज खाया ही जाएगा, अजगर को भूख लगी है, खा रहा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? न खाने वाला मान रहा है, न जिसको खाया जा रहा है वो हमसे कह रहा है, तो हम दाल के मूसर चंद काहे को बने? अजगर कहे कि नहीं खाना है तो मैं रोकूं, नंद जी बोले कि बचाओ, तब तो मैं रोकूं। जब दोनों नहीं, न खाने वाला बोल रहा है न भोजन बोल रहा है, तो हम काहे को बोलने जाए? और जब नंद बाबा ने कहा, कन्हैया मेरी रक्षा करो, तब भगवान ने रक्षा की। यदि आप अपने घमंड में पड़े हैं कि भगवान तो अंतर्यामी हैं, सबके दुख को जानते हैं, हम अपना दुख क्यों सुनाएं, तो अपने घर में बैठे रहो। जब संसार साकार है, समस्याएं साकार हैं, तो परमात्मा भी साकार है, आप भी साकार है, तो विनती और प्रार्थना भी साकार करनी पड़ेगी, हाथ जोड़ना ही पड़ेगा, शब्दों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। इसीलिए भागवत महापुराण में सैकड़ों स्तुतियां भरी पड़ी हैं। आज देवहूति जी ने भगवान की शरणागति ली, मां ने भगवान की शरणागति ली, जिसने जन्म दिया है। तो जिसने जन्म दिया है वो जब तक शरणागत नहीं हुआ, भगवान ने उसका कल्याण नहीं किया, तो हम और आपकी क्या बात है? देवहूति जी कहती हैं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसार तरो कुठारम, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। समस्त सद्धर्मों को जानने वाले जितने हैं उनमें सबसे आप वरिष्ठ हैं कपिल। आप अपने भृत्य सेवक के संसार रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी के समान, आप मेरे संसार रूपी वृक्ष के फैलाव को, भटकाव को अपने कृपा के कुठार से काट दीजिए। मेरे संसार रूपी वृक्ष में बड़े कड़वे कड़वे कसैले कसैले फल निकले हैं। संसार के प्रति जो मेरा अनुभव है वो कोई बहुत सुखद और मीठा नहीं है। मैं आपके शरण में हूँ। भगवान ने कहा, शरणागति के पहले सोच लेना, शरणागति पतिव्रता नारी की भांति होती है। ये नहीं हो सकता कि इसकी भी ले लो उसकी भी ले लो। गंगा जी गए तो क्या नाम भैया? गंगा दास। जमुना जी के तट पर क्या नाम है भैया? जमुना दास। शरणागति ऐसी नहीं है, पतिव्रता नारी की भांति है शरणागति। शरण हमेशा समर्थ की लेनी चाहिए। भगवान राम समर्थ थे, समुद्र असमर्थ था। भगवान राम समुद्र के शरण में 3 दिन तक बैठे रहे। क्या हुआ? क्या समुद्र कुछ कर सका? रास्ता भी न दे सका। असमर्थ के शरण में रहेंगे तो साहब
रास्ता भी नहीं मिलेगा। और समर्थ के शरण में रहेंगे तो समाधान मिल जाएगा। हमेशा समर्थ, भगवान से बड़ा कोई समर्थ हो सकता है क्या? माता जी ने पूछा था तो भगवान कहते हैं, माता जी आध्यात्मिक मार्ग में प्रविष्ट हो। अध्यात्म शब्द आप सब सुनते हैं। अध्यात्म शब्द की व्युत्पत्ति क्या होगी? अधि आत्मनि इति अध्यात्मम। शरीर में, इंद्रियों में, मन में और आत्मा में और अंदर क्या है? अधि आत्मनि। आत्मनि, आत्मा शरीर को भी कहते हैं, आत्मा अपने को भी कहते हैं, आत्मा आत्मा को भी कहते हैं, आत्मा जीव को भी कहते हैं। आत्मा नाम से कई लोग अभिप्रेत हैं, कहे जाते हैं। तो अंदर क्या है, इस बात को जानना ही अध्यात्म है। हम बाहर के विषय में क्या नहीं जानते। टीवी खोल लो, कोई चैनल लगा लो, दुनिया भर में बाहर क्या हो रहा है सब बता देंगे। कोई पेपर खोज लो, सारे पेपरों में बाहर का सब कुछ लिखा है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है ये कोई नहीं बता रहा है। और अंदर ही तो सब हो रहा है। हाहाकार मचा है, महाभारत मचा है अंदर। हमारे अच्छे विचार, हमारे बुरे विचार अंदर लड़ रहे हैं, महाभारत हो रहा है। वहां अध्यात्म के तरफ झुकाव हो जाना चाहिए, तब निर्माण की प्राप्ति होती है। निर्माण किसे कहते हैं? निष्क्रांतम बाणम निर्वाणम। जब बाण हमारे जीवन से निकल जाए तो उसी को निर्माण कहते हैं। मृत्यु बाण, अज्ञान का बाण, अपमान का बाण, ये बाण जब निकल जाते हैं तो उसी को निर्वाण कहते हैं। भगवान ने अपनी मां देवहूति को सांख्य योग सुनाया, और सांख्य योग सुनाने के बाद देवहूति जी कहती हैं कि हे पुत्र, आपसे कथा सुन करके मेरे मन में बड़ा संतोष प्राप्त हो गया है। अब मेरा मोह पटल दूर हो गया है। आप मुझे पुत्र रूप में प्राप्त थे, लेकिन जब तक कथा का श्रवण नहीं किया था तब तक हमारा अज्ञान दूर नहीं हुआ था। अब हमारा अज्ञान दूर हो गया। तो भगवान को जिन्होंने जन्म दिया उनका भी अज्ञान बिना भगवान से कथा सुने बिना, बिना भगवान से कथा प्रवचन सुने बिना उनका भी अज्ञान दूर नहीं हुआ। अब भागवत का चतुर्थ स्कंद प्रारंभ हुआ। चतुर्थ स्कंद में लग रहा है माता जी परिक्रमा करने लगी क्या? 14 कोसी परिक्रमा शुरू हो गई क्या? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चतुर्थ स्कंद के आरंभ में अत्रि और अनसुईया की कथा का वर्णन, और फिर मनु जी की प्रसूति नाम की कन्या जिनका विवाह दक्ष से हुआ है, दक्ष चरित्र का वर्णन किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, दक्ष और प्रसूति के द्वारा 16 कन्याओं का जन्म हुआ। उन 16 कन्याओं में 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ उन्होंने कर दिया। धर्म की 13 पत्नियां हैं जो दक्ष की पुत्रियां हैं। त्रयोदशाद धर्माय तथै कामग्नये विभु। एक अग्नि से विवाह कर दिया, एक पितृ देवता से कर दिया। धर्म की 13 पत्नियां हैं। जिस धर्म के लिए भगवान का अवतार होता है उस धर्म की कितनी पत्नियां हैं? नाम सुनो।
श्रद्धा, श्रद्धा देवी धर्म की पत्नी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री, मूर्ति, धर्मस्य पत्न्यः। अंतिम जो छोटी बिटिया थी जिनका नाम था सती देवी, अब दक्ष जी छोटी बिटिया को लेके घूम रहे हैं। उनके मन में इच्छा है कि कोई मेरी बेटी के अनुकूल पति मिल जाए। जब दक्ष जी कैलाश में पहुंचे और भोलेनाथ को सती जी ने देखा तो सती माता बोली, हे पिता देवता, हे पिताजी, वैसे तो कन्या को कभी भी अपनी इच्छा से विवाह के लिए कभी कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब भगवान मिल रहे हों तो कह देने में कोई नुकसान भी नहीं है। पिताजी आप कहीं न कहीं मेरा विवाह तो करेंगे ही, यदि भोलेनाथ से मेरा विवाह कर देते तो मेरा भी कल्याण हो जाता और आपका भी कल्याण हो जाता, क्योंकि ये महादेव हैं और महादेव आपके दामाद बन जाते तो क्या कहना है, मैं भी अमर हो जाती। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे मरि जाय, बरबरिए गोपाल जू जसो छुड़ लो अमर भय जाय। दक्ष ने तैयारी की, भोलेनाथ से आग्रह किया और सती माता का भोलेनाथ से विवाह हो गया। विवाह तक तो ठीक था, लेकिन विवाह के बाद दक्ष के मन में यह भाव आ गया कि शंकर जी तो मेरे दामाद हैं और दामाद तो पुत्रवत होता है, तो ये जो जब ये पुत्रवत हैं तो हम इनसे पुत्रवत ही व्यवहार करेंगे, भगवान जैसा व्यवहार क्यों करेंगे। अच्छा मान लीजिए आपका भाई प्रधानमंत्री बन जाए तो गद्दिए लोकसभा में जाके कान खींचेंगे क्या? कोठरी नहीं है, कहीं और जगह नहीं है, है? सब जगह की अपनी अपनी मर्यादा होती है ना, लेकिन दक्ष जी मर्यादा भूल गए। भोलेनाथ बड़े सुंदर हैं और जो सुंदर होता है वो कोई जरूरी नहीं है कि कल्याणकारी भी हो। वास्तव में इस जगत में सुंदर क्या है? जो सत्य है वही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम हो सत्यम शिवम सुंदरम। राधा मोहन शरणम, राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। राधा मोहन शरणम, राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। राधा मोहन
शरणं राधा मोहन शरणं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं राधा मोहन शरणं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं। तो भोलेनाथ सत्य हैं, शिव अर्थात कल्याणकारी हैं और बड़े सुंदर हैं। इस जगत में महादेव भोलेनाथ से सुंदर, उनसे बढ़ के सुंदर कोई है ही नहीं। अच्छा, सुंदरता का जो प्रतिमान है, प्रमाण है, वो क्या है? गोरापन। कोई गोरा होता है उसी को सुंदर माना जाता है। जब बिटिया का ब्याह होता है और दुल्हा गोरा हो तो कहेंगे दुल्हा बहुत गोरा है, और कहीं करिया निकल जाओ हो। और भोलेनाथ से ज्यादा सुंदर कौन होगा? मालूम कितने सुंदर हैं? पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है। कर्पूर गौरम, कपूर देखें, कपूर, कपूर से गोरा तो कुछ नहीं होता होगा। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ।